जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आज चौधरी जगबीर सिंह, नायब सूबेदार, एक्स आर्मी, आप सभी को देश में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से विजयी होने पर सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। मैं आज एक संदेश देना चाहता हूँ और अपनी तरफ से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी तक, अमित शाह जी तक और भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेताओं तक मैं एक अपनी अपील करना चाहता हूँ। एक सैनिक होने के नाते मैं ये नहीं कहता कि भारत सरकार कोई भी कानून पारित करता है तो वह गलत है। यह मेरा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे यह सेना में रहते हुए कभी नहीं सिखाया गया कि किसी भी कानून का उल्लंघन करना या उसको गलत करार देना। लेकिन मोदी जी, मैं एक सैनिक होने के नाते अपना आत्म अनुभव व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं 28 साल सेना के अंदर सेवा करके देश की जगह जगह बॉर्डर पर जहाँ भी मुझे तैनाती मिली, अपनी ईमानदारी और वफादारी के साथ कर्मनिष्ठा से देश की सेवा की। आज देश के अंदर तीनों सेनाओं के लिए जो यह कानून बनाया है, इससे मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो भी कानून बनाएं, उस कानून को बनाने से पहले उसका देश पर क्या प्रभाव होगा, उसका सोच और गहन विचार आपको करना चाहिए। देश की सेना, तीनों सेनाएं हैं, सुरक्षा के तट पर अपनी जान की आहुति लगाती हैं, मगर बड़ा ही अफसोस होता है कि यह कानून पारित करने से पहले मुझे नहीं पता क्या विश्लेषण हुआ या क्या इस पर विचारधाराएं व्यक्त की गईं, मगर यह कानून देश की सुरक्षा के हित में कहीं न कहीं अचूक साबित होगा। क्योंकि देशभक्ति कोई मोदी जी एक दिन में किसी के अंदर आत्मा में नहीं जाग जाती। देशभक्ति जागने के लिए जैसे 9 महीने के लिए बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है और परमपिता से प्रतिपल आशा करता है कि हे ईश्वर, मुझे इस नरक से मुक्ति दो, ठीक उसी प्रकार जब एक सिविलियंस सेना के अंदर भर्ती होकर के जाता है तो 9 महीने की ट्रेनिंग जो करता है, उसमें देश के प्रति मर मिटने के लिए उसको एक एक कदम पर वह प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह समय आने पर अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते लगा दे और देश की रक्षा से पीछे तक पर कदम ना हटाए। लेकिन अब यह 4 साल की तीनों सेनाओं के अंदर जो नियम लागू किया है अग्निवीर का, मैं अपना आत्मानुभव व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस 4 साल के अंदर एक युवा सेना के अंदर जाने के बाद उसको क्या देशभक्ति जगेगी। 1 साल उसकी ट्रेनिंग में निकल जाएगी, मात्र 3 साल मात्र उसके पास समय बचा। उस 3 साल में वह अपने एक भी कर्म, एक भी निष्ठा में देश के लिए प्राण गंवाने की तो दूर, उसको यह चेष्टा भी नहीं रहेगी कि मुझे क्या करना है। एक ही चेष्टा रहेगी कि मुझे पक्के में कैसे होना। पक्के में होने के लिए वह अपने सीनियर्स अधिकारियों के आगे पीछे और तरह तरह की
गतिविधियां करता हुआ अपना समय निकालने की कोशिश करेगा। अतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, एक सैनिक होने के नाते अपील करता हूं कि भारत की जनता ने तो आपको जीत का सेहरा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और आप प्रभावी ढंग से विजयी हुए। अतः मेरी आत्मा का जो विनती है वो मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से एक ही करबद्ध प्रार्थना है कि इस नियम को विचार करें और इस कानून को वापस लेने के लिए कदम उठाएं, जिससे देश के लिए, देश की जनता के लिए एक सुरक्षा कवच जो कहीं अचूक के रास्ते पर चल रहा है, इसे नहीं जाने दिया जाए। समय रहते हुए यदि कोई ज्ञानी भी पुरुष अज्ञानवश कोई गलत कदम उठा देता है तो उसको अपने में सहम नहीं करना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। अचूक सबसे हो जाती है, लेकिन हर एक अचूक का कोई न कोई रास्ता निकलता है। लेकिन माननीय मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा के स्थिति में, रक्षा की स्थिति में तीनों सेनाओं के अंदर यह अग्निवीर की योजना लागू करके मेरे आत्म अनुभव के अनुसार एक सैनिक जीवन में जो काट करके आ चुका हूँ, उस आत्म अनुभव से, उस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि मोदी जी कहीं न कहीं यह सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ही आघात पहुँच सकता है। इसलिए मैं बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस कानून को वापस कर स्थायी सेना, जैसे पहले तीनों सेनाएं में भर्ती हुआ करती थीं, उसी प्रकार भर्तियों का चयन कराया जाए और इस कानून को नए सिरे से खारिज कर देश का उत्थान करें और तीनों सेनाओं का गर्व, देश के बलिदान के हित अग्रसर और ऊपर उठाने के लिए यह कदम उठाना निहायत ही ज़रूरी है। जैसा कि मेरे भाइयों, मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना जो अपील कर रहा हूँ, इस अपील से जो मेरे दोस्त सहमत हों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर कमेंट करें कि क्या मेरा सुझाव देश की सेना के लिए गलत सुझाव है या सही सुझाव है। मेरे देशवासियों, यह मानना कि नौकरी के आपको अवसर मिलेंगे, अवसर मिलना न मिलना तो बात की बात है, लेकिन सबसे प्रथम देश की रक्षा, देश की सुरक्षा का सवाल है। इतने ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर हैं, मोदी जी चाहते तो उनमें यह तब्दीलियां कर सकते थे, लेकिन तीनों सेनाओं में यह तब्दीली करना देश की सुरक्षा के हित में मेरी आत्म अनुभव और दृष्टि में शायद अनुचित है। और देश के युवाओं ने भी इसे प्रतिकार रूप में दर्शाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किए, मगर मैं नहीं मानता कि कानून के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया जाए। नम्रतापूर्वक एक अपील करना और एक आग्रह करना उचित मार्ग है, उचित कदम है। शांति के तौर पर मैं चौधरी जगबीर सिंह, नायब सूबेदार, एक्स आर्मी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भर लीडर हैं और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे अपील करता हूं कि मेरी इस अपील पर गौर करें और एक सैनिक के एक आग्रह को स्वीकार करते हुए एक सैनिक जीवन के गौरव मान्य करते हुए वचनों को स्वीकारें और देश हित में, जनहित में
युवा हित में, देश की सुरक्षा हित में इस कानून को जल्द से जल्द सरकार बनने के बाद वापस लेने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। लास्ट आप सभी मित्रों के लिए, फेसबुक पर जितने भर भाई जो फेसबुक चलाते हैं, मेरी इस विनीति करी हुई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे देश की रक्षा के लिए शायद मोदी जी तक मेरा संदेश पहुंच जाए और एक सैनिक की आत्मनियता को पहचानते हुए, आत्मा की आवाज़ को पहचानते हुए शायद वह इस पर कोई विचार करें और देश के हित में अगला कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत।